हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द ड्यू गेमिंग गाइस। आज मैं वापस आ चुका हूँ द लास्ट पिराइट में गाइस। आज हम करने वाले हैं ट्रेजर हंट, जो कि हमारे घर के बिल्कुल ही पास, जहाँ पे हमारा वो जो मोस्टर वाला क्रैब होता है, ये वाला इसके पास ही होता है वो। और उसका नक्शा मेरे को मिला था फिशिंग करने से। उससे पहले मेरे को ये सारे स्क्रैप्स को मारना पड़ेगा ताकि ये आगे जाके हरकत दे करे। मोस्ट प्रोबेबली जब मैं मैप फाइंड कर रहा हूँ तब, तो मैप में लोकेशन तो कुछ वहाँ पे क्रॉस दिखा रखा था वहाँ पे जाने का पहले। यहाँ पे मेरे को मिला कुछ नहीं, मतलब इसको मतलब क्रॉस तुम्हें पता ही है, मैंने पहले भी करा था। इसमें होता है, इसमें से किसी एक में होता है तो उसमें से मेरे को मिलता है। मेरे को लास्ट वाले में मिला था, वो लिया मैं कलेक्ट करने के बाद। और मैं वहाँ से आगे गया, मेरे पास दूसरे दो मैप और भी थे। उनको देखा तो एक पीछे ही था जस्ट उस वाले शोर पे, तो मैं उधर जाने लगा। वहाँ पे जाके उसको भी मतलब समझ रहा हो, हंट करना, या फिर उसको बोल सकते हैं कि डिग करना। तो इसका था बिल्कुल लास्ट वाले से एक पहले वाले में आई थिंक मेरे को मिला था, नहीं लास्ट फोर्थ में मिला है मेरे को। नहीं, लास्ट फोर्थ में भी नहीं मिला था भाई, लास्ट सेकंड में ही मिला था, मैं पहले से ही था। तो मेरे को वहाँ से कैप मिली जो कि मेरे को काम नहीं आई। फिर मेरे को पता नहीं था उसका क्या यूज़ है, तो फिर मैं वहाँ से निकल गई क्योंकि मेरे को मारना है मॉन्स्टर स्पाइडर को। क्योंकि मॉन्स्टर स्पाइडर को मारने से हमें मिलेगा वो पोशन जो कि हमें उसको देना है। वो जो लड़की उधर कैंपस वाली है ना, प्राइट हाईरेट है ऐसा कुछ, उसके लिए मेरे को उस मकड़े को मारना है। इस मकड़े को मारने के बाद चांसेस बिल्कुल ही कम है, मतलब चांसेस हैं बट 100% नहीं है कि हाँ भाई उसी से मेरे को मिल जाएगा तगड़ा ही एक ही बार में। नहीं, उसमें मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते हैं, वो बेस्ड ऑन लक पे है। मतलब उसके क्या बोलते हैं, उसको मारने के बाद उसको मिल सकता है, बट ये नहीं, ये मकड़ी साले इसके आर पार भी पॉइजन मार रही है। सबसे पहले इन सभी छोटी छोटों को मारना पड़ेगा ताकि मैं बड़ी को इजीली मार पाऊँ और तभी हरकतें ना करें। तो ये इसका डैमेज भी काफ़ी, पॉइजन लगा देती है तो दिक्कत देता है थोड़ा। उसके बाद मैंने क्रॉसबो बनाया था तो दिन दिन इसको शुरू हो गया मैं, क्योंकि एक्सपीरियंस था, क्योंकि क्रैकन को भी मैंने बो से मारा था बट अभी क्रॉसबो इसका डैमेज भी ज़्यादा है, प्लस इसके एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। एक्यूरेसी तो खैर इस गेम में बात ही नहीं है, वो सारे मतलब स्केलेटन वगैरह मकड़ियाँ वगैरह मारने के बाद फिर भी मेरे को उसमें से मिल जाता है, नहीं मिलता है, सही बताऊँ तो नहीं मिलता है। क्या बताऊँ भाई, मैंने इसको कितनी बार मारा होगा, कई बार तो ऑफ कैमरा पे भी मारा है, फिर भी उसमें से मेरे को, मैं बहुत ही होप करके कि मिल जाएगा भाई, अब अपग्रेड करेंगे शिप, पर नहीं मिला। कोई बात नहीं, फिर मैं वापस चला जाता हूँ घर को। फिर रात को वापस यहाँ पे जा रहा था मैं, यहाँ पे जो बो वाला था ना, इसको मारा मैंने, पता नहीं क्यों, यस व्हाट क्यों ही मारा हुआ। उसको मारने के बाद मैं वहाँ से थोड़ी बोन्स कलेक्ट करके एरेना चला गया फाइट के लिए। अरेना में जा रहा था तो वहाँ पे वो खड़े थे इसलिए मारा था। एरेना में फ़ाइट तुम्हें पता ही है, डूम डाम डूम चालू हो जाएगी, खाली आते जाएंगे मारते जाना, आते जाएंगे मारते जाना। इसमें तो दो में ही एक में ही दो गए थे, एक में ही दोनों को लपेट दिया। ऊपर दिख रहा है फ्लोर 1 वेव 1 चल रही है, और ये भाई केज से ही बाहर नहीं आया, खौफ है तुम्हारा भाई का, वो अलग बात है। और वहाँ पे फिश करके जो ये मिलता है ना, क्या बोलते हैं इसको, हीलिंग पोशन ऐसा, इसको और अगर हम शुगर कैन बोतल को मिलाएं तो हीलिंग पोशंस बनते हैं, जो कि मैंने क्राफ्ट भी करे हैं बहुत सारे। और बहुत कुछ, हाँ ये वाले पोशन जो रेड वाली आपको दिख रही है ना फ्लास्क में, छोटा सा रेड पोशंस, वो मैं नेक्स्ट फ्लोर पे आ गया क्योंकि मुझे फाइट करने थे इनसे, सही बताऊँ तो। और इसमें पता नहीं क्या है, जब मैं बो चलाता हूँ तो मेरा ऑटोमेटिकली रिसेट कर देते हैं, करेक्टर को सेंटर में डाल देते हैं, तो उससे दिक्कत आती है क्योंकि वो सेंटर में ही रहते हैं, तो मेरे को डायरेक्ट हमला कर देते हैं, मेरे को पता नहीं चलता है। बट फिर भी मैंने उनको मारा और कुछ बनानास खाए, क्योंकि वो करते हैं साथ में रिपेयर भी कर लिया अपने टूल्स को। और एक इनको ये भी है कि ये डांस करने लग जाते हैं जब इनको पढ़ते, देखो जैसे मैं बहुत छोड़ रहा हूँ उनको रोज, वैसे मेरे को रिसेट कर दे रहे हैं। अब वापस से उसको मार दिया, एक और वेव आई,
वो वाली वेव भी कंप्लीट करनी है। इनके पास तो शॉर्ट भी थी कियों के पास, बट मैंने वहाँ पे अपने बैंडेजेस जो मैंने बना रखी, क्योंकि बैंडेजेस को कोई वो नहीं है, शुगर केन है, अपने विविंग लूम लगे हुए हैं, बैंडेजेस का सामान बनाते जाओ और बैंडेजेस बनाते जाओ मज़े से। यहाँ पे भाई भर भर के बोन मिल रही थी, बोन में कोई कमी नहीं आ रही थी। मैं मारता क्या बोन लेता क्या वहाँ पे मेरे को स्पीयर और एरो मिले उसके, बो के, क्रॉसबो के भी नहीं, बो के। फिर मैं नेक्स्ट फ्लोर पे आ गया। सुबह सुबह उठूँ तो नींद बहुत आ रही है, उसके लिए सॉरी, बट इनको मारना भी हार्ड है, बट इतना भी नहीं कि मार ही ना पाऊँ। और ये मेश क्या बोलते हैं उसको, बोन के लिए तो बहुत ही तगड़ा चलता है, बोन मेज, आई थिंक मेज है ये। माइनक्राफ्ट का मेज तो ज़्यादा ही ओपीएस है, वो एक ही अटैक में भाई 1 हिट करते हैं, बट हाँ ठीक है, मेज तो काफ़ी ज़्यादा ठीक है। एक और रेड का चालू कर दी मैंने और वापस से मारने लग गए। इनकी इतनी पिटाई करूँगा, इतने बेशरम भाई, मरने के बाद वापस आ रहे। इस बार तो वो वाले भी बहुत सारे आ रहे थे, मैं टिका नहीं, मैं लपेटता गया एक एक करके सबको। और फ्लोर 3 भी मैंने ऑलमोस्ट कर दिया था, बस आखिरी के 10 बचे थे और वेव 3 भी कंप्लीट हो जाती। और उसके लिए मेरे को वापस से रिस्टार्ट करना था, क्यों जो सेंटर में लेवर होता है उससे इनका आना चालू हो जाता वापस से। मैं आता तो भाई कभी ना करता, मतलब इन रियल लाइफ होता तो भाई क्यों ही पंगे लेने स्केलेटन से, हमें बकी बुकी भर देंगे, लग जाएगी वाट लग जाएगी हमें, सिंपल। उनके पास तलवारें आ चुकी हैं और क्रूज बो वाले भी बहुत सारे हैं, देख रहे हो, बो वाले 2 हैं इस बार, और काफ़ी ज़्यादा ही गंदा डैमेज दे रहे हैं भाई वो, जो भी कहो। और जब ये रीसेट होता है ना भाई, लिजिट भाई वो मुंह पे खड़ा होता है। फिर इन्वेंटरी ओपन करके बैंडेज निकाल के वापस हील करा और इसको मारा वापस ऊपर, देख रहे हो। और इसके साथ सिर्फ 4 बच्चे थे, तो मैंने उनको एक एक करके सबको मार दिया। और इस वाले को तो भाई ज़्यादा ही हरकत हो रही थी, इसने काफ़ी 2 से 3 एरो तो मेरे डोज करे। 2 बच्चे थे जो कि वो वाले थे, उन दोनों को भी मारा और जीत गया मैं ये वाली रेड भी। और जाके अभी चेस्ट लूटनी है, उससे पहले ये सारी की सारी अपने इन्वेंटरी HP रिकवर करेंगे और हड्डी लूटने के बाद वहाँ से अपनी जो चेस्ट मिलती है हमें विनिंग पे, एज अ विनिंग, उसको भी लेंगे। वहाँ से हमें मछली और क्रैब मिला, बताओ क्रैब का क्या काम है इधर, वो भी बेकार है। फिर हम चला गए नेक्स्ट फ्लोर पे, वापस से है फाइट चालू, धूमधाम चालू हो गया। इस बार तो भाई काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब 50 बंदों के रेट उन्होंने, पिछली बार आई थिंक हो गया था, बट मैं मारते मारते थोड़ा प्रो हो गया था, तो पहले के 10 बंदे तो मैंने ऐसे ही मारते थे चक्कर के, फिर 12, फिर 13, 14, फिर 15, ऐसे से मारता मारता 50 बंदे मारा, मतलब बंदे तो क्या बोलेंगे स्केलेटन से। और एक चीज़ और है जो स्केलेटन पे है, ये क्रोसबो पियर्सिंग काम करते हैं, मतलब कि अगर एक स्केलेटन होगा, अगर उसके पीछे ही लाइन में स्केलेटन खड़े होंगे ना, तो वो एक ही एरो से उनको डैमेज सबको आता है। अब मैंने आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर आगे, क्योंकि मैंने ऐसे शॉट्स के बारे 25 के बाद वेव 3 रुक गई थी, मतलब आना रुक गए थे बंदे। ये देखो मैं अभी मारूंगा ना वापस, कितना देखो एक साथ 2 मारे, वापस से अभी नहीं। अबे भाई मारने तो दो यार, इतनी कसम से इतनी स्पीड होती है ना, आते हैं ये जो एरो वाले होते हैं मोस्टली, तो भाई बहुत ही गंदे गंदे होते हैं भाई। हड्डियाँ देखो कितनी मिली हैं मेरे को, क्रॉसबो टूट चुके हैं और रिपेयर करने के लिए डाल दिया मैंने, हीलिंग रख लिया आगे, क्योंकि मेरे को पता था होने वाला एयर में। तो इन सबको देखो एक ही एरो में 2 भी मर रहे हैं, 3 भी मार रहे हैं भाई। फिर इन सबको मारने के बाद सिर्फ 4 बंदे बचे थे वेव 4 की कंप्लीट होने के लिए, और चारों को मारना ही मेन मोटिव था मेरा। और एक तो भाई कते टहलता आ रहा था, बट वो पहुंचा ही नहीं। और एक और आ गया, इसको भी लपेटा फटाफट, और हम ये वाला भी विन कर दिया। वेव फ्लोर कौन सा फ्लोर था ये, 4th फ्लोर था आई थिंक,
हाँ, 4th फ्लोर की वेव 4 को भी कंप्लीट करते हुए सारी हड्डियाँ उठा ली, जो कि बहुत ही ज़्यादा थी भाई। हड्डी उठाने के बाद मैं चेस्ट खोलने गया, वहाँ पे वापस से मेरे को एक और क्रैब और बोतल मिली थी शुगर कैन की। और फिर मैं वापस से नेक्स्ट फ्लोर पे जाना है यूजुअली जो मैं करता हूँ। यहाँ पे आते मैंने बिना टाइम गवाते हुए रेडी स्टार्ट कर दी, वापस से इन सबको मारना। 3 इस बार इन रो में गए, 3 इन रो, और इनके पास इस बार तलवार भी थी तो ज़्यादा डैमेज दे रहे थे, बट मैं बैंडेजेस काफ़ी ज़्यादा थी तो मेरे को लग रहा है कि मेरे को ना इसकी वजह से वापस जाना पड़ेगा। जो बो एंड क्रॉसबो जो टूट रहे हैं ना मेरे, उसकी वजह से मेरे को वापस अगर जाना पड़ा तो उसकी वजह से ही जाऊँगा मैं, कि हीलिंग्स तो काफ़ी है मेरे पास। मैं भी ख़त्म हो जाएं, बट मैं मर गया, सीरियसली मैं मर गया यार, कैसे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है, तो आई डोंट थिंक सो कि मैं टिक पाऊँगा इस वाली 6th फ्लोर आई थिंक 5th फ्लोर में। इतनी वाट लगना तो नॉर्मल ही है यार भाई, कितने ही वो हैं खतरनाक बंदे हैं वो। 60 इन रो प्लस सॉर्ड्स के साथ। फिर मैं वापस निकल गया क्योंकि मेरे को लगा नहीं कि वहाँ पे कुछ होगा काम का, क्योंकि वहाँ पे मेरे को पोशन तो मिलने से रहा जो कि मेरे को चाहिए, प्लस मैं थोड़े अपने टाइम जो होता है मतलब करने का उसके रिवॉर्ड्स भी मिले थे थोड़े, प्लस इसको भी मारना पड़ेगा क्योंकि इन सबको मारना। प्लस यहाँ पे मेरे को वो बड़ा वाला वापस से मिल जाता है, और मैं उसको मारने के लिए एक अच्छी सी टेक्निक जो कि मेरे को पता चलती है वो है ऊपर से मारो, बट वो गंदा मारते हैं मेरे को भाई। मेरे को हीलिंग थी इसलिए मैं बच जाता हूँ, बट इस बार तो मैं मेज से ही उनको मार देता हूँ। बट और 2 वो वाले उनको भी मार के, सबको मार के हड्डियाँ कलेक्ट करके वापिस से मकड़ी मारने आ जाता हूँ यार। कितना बार मरेगी मकड़ी मेरे हाथों, कितनी बार मारूंगा मैं इसको। मार इसको भाई, बहुत ज़्यादा ही डैमेज करती है। अगर इसका एक लग जाए तो काफ़ी ज़्यादा डैमेज देती है, बट जब भी नीचे आती है तब इसका मेन जो होता है डिफेक्टिव पॉइंट होता है, तब उसको मार सकते हैं। इसकी चेस्ट लूट के फिर वापस से मैं 8 या फिर 9 घंटे के बाद 8 घंटे के बाद आती है, बट स्टिल मैं यहाँ पे इसको रीसमन करता हूँ 100 कॉइन्स दे के, फिर इसको वापस से मारना चालू कर देता हूँ क्योंकि मेरे को चाहिए पोशन। बट ये स्टिल मेरे को नहीं देती, और मेरे पास इस बार कॉइन भी नहीं थे कि मैं इसको वापस रिस्पॉन करूँ, बट ये मेरे को हीलिंग का पोशन देती है जो कि मेरे को अच्छा लगा। और वापस से मैं अगले दिन वापस से आ गया इसको मारने के लिए, इसकी गुत्ती गर्म करने के लिए, और वापस इसको मारना चालू। तुम्हें मेरी वीडियोस कैसी लगती है भाई बता देना कमेंट सेक्शन में। क्या इसकी सर्वाइवल सीरीज़ तुम्हें अच्छी लग रही है, या फिर मैं इसकी जगह किसी और गेम की सर्वाइवल सीरीज़ से स्टार्ट करूं। और इस बार मेरे को फाइनली जो मेरे को चाहिए था वो मिल जाता नहीं है, नहीं मिलता है। स्टिल मुझे वेट करना क्योंकि वो नहीं मिला है अभी भी। और फिर रात मतलब मैं वहाँ से वापस चला जाता हूँ क्योंकि नहीं मिला था, तो फिर पॉइंट कोई नहीं था। फिर मैं आ जाता हूँ वापस से इसको मारने, और यहाँ पे मेरे को ये दिखता है भाई नंगा पुंगा बिना उसके। और वहाँ पे मेरे को एक चेस्ट भी मिलती है जिसमें से कि कुछ रेड वाला, और ये क्रैब वापस से ज़िंदा हो गया था, तो इसको वापस से मारना चालू, क्योंकि भाई इनसे लग ही मतलब, क्योंकि अच्छी लूट देते हैं यार। और इसने काफ़ी ज़्यादा एचपी डाउन कर दी थी मेरी, और मैंने हीलिंग पोशन जो कि मैंने बना रखे हैं वो लिए, इसने मेरे को वो कैमो दिए बहुत सारे। मैं वापस से इसके अंदर चला जाता हूँ अब एरेना के ये वाले के वाटरफॉल के अंदर। इन सब को मारने के बाद वापस जाने का है मेरे को। जो हमारी वीडियोस कंटिन्यूसली देख रहे हो उसको पता है इसके अंदर क्या होगा। स्केलेटन्स को मारते हुए जाना है हमें, और थोड़ा पार्कोर टाइप भी आगे आ चुका है, पार्कोर वाला थोड़ा मतलब क्लाइम करके यहाँ पे बैरल्स वगैरह लूटते हुए हमें वापस से ऊपर जाना है, और इन सब को मारते हुए जाना है क्योंकि फॉर श्योर इनको मारे बिना तो नहीं जा पाएंगे। मतलब जा सकते हैं क्यों, बट जाना क्यों है, इनको मारते हुए चलने में। इस बार तो इजीली इन मैं इनको हार्ड लिए ने इजीली चक्का सबको, और काफ़ी ज़्यादा ही इजी था इनको मारना। प्लस मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस भी गेन हो गया क्योंकि इनको मारने में मज़ा बहुत आता है, तो इसलिए मैं मेन चीज़ जो थी मज़ा, उसके लिए मेरे को पता था कि वो घूम के आएगा, तो मैंने एक हीलिंग पोशन और मार लिया क्योंकि एचपी थोड़ी डाउन थी तो। और इनको मारने के बाद मैं वापस मेन आइलैंड मेन पे पहुंच गया जहाँ पे मेरे को मिला था वो
एंकर शिप का। और फिर मेरे को यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था, बट मेरे को यहाँ पे आते ये मिला और यहाँ पे वो भी चालू हो गई फाइट जो कि थी स्केलेटन्स के साथ। फिर मेरे को यहाँ पे दूसरा मिला, एक और आया, उसको भी मारा, एक और उसको भी मारा, एक और था उसको भी मारा। फिर मेरे को वापस से हील करना पड़ा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गया था मैं। और मेरे को यहाँ पे एक और ऐसा दिख रहा था, इसको भी किया, इसको भी मारा, एक और आ गया। ये सीधा नहीं आता है, मतलब थोड़ी देर बाद स्पॉन होते हैं। मेरे पास एक और मैच पड़ा था, मैंने वो निकाला और मेरे को यहाँ पे कुछ नहीं मिला। बट ऊपर एक चेस्ट थी जो कि ग्लो भी नहीं कर रही थी, मेरे को पता कैसे चलता है। तो फिर मैंने उसको किया, वहाँ पे मैंने थोड़े रिफ्रेश किए क्योंकि मेरे को अच्छी चीज़ चाहिए थी, बट मेरे को मिला भी वही बेकार चीज़ जो कि मोस्टली गोट मारने को मिलती है, गोट मारने पे मिलती है। फिर गोट और वो क्या बोलते हैं उसको, अपना बड़ा वाला, उससे मिलती है। तो उसको मैं मारने के बाद वापस आ गया। आई होप सो कि तुम्हें ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो। और ये वाली वीडियो लंबी हो रही है, तो आई होप सो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में स्पाइडर से वो पोशन लेने में कामयाब हो जाऊं और हम अपनी उस लेडी को, क्या पायरेट को दे दे पोशन, जिससे कि वो हमें वापस दे दे, प्लस हम इस शिप को अपग्रेड कर पाएँ। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक अगले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो।